नमस्कार दोस्तों, UP SSC लेक्चर्स ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ईमेल आईडी है upSSClecturesonline@gmail.com। अगर आप सभी लोगों की कोई क्वेरीज हैं तो आप इस आईडी पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा कंप्यूटर सहायक की। इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसी है, इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 रुपये है। ग्रुप सी की पोस्ट है और इसमें टोटल 14 वैकेंसीज हैं। चूँकि आप लोग जो है एज ए कंप्यूटर सहायक लोक सेवा आयोग में जाने वाले हैं तो आपको एक चीज़ की जानकारी और होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, 1937 को हुआ था। अभी इसको टोटल जो है 83 साल हो रहे हैं और यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत हुआ था। इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो इलाहाबाद है, जिसे हम लोग इस समय प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर और मैं आपको सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ। तो आइए बात करते हैं परीक्षा योजना की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा 2 चरणों में विभाजित की गई है। पहला चरण जो है आपका रिटन टेस्ट का है। तो रिटन टेस्ट की बात करें तो उसमें जो है आपको 100 प्रश्नों का जो है एक पेपर मिलेगा, जिसमें आपको जो है समय निर्धारित किया गया है 1 घंटा 30 मिनट का। तो 1 घंटा 30 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन करने होंगे और मैक्सिमम 100 नंबर आपको लाने होंगे। और इन 100 नंबर में आपके जो है 4 आपके जो है सेक्शन होंगे पेपर में। एक तो आपका सामान्य हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ये आपके 4 जो है सेक्शन होंगे। चारों जो है आपके 25-25 नंबर के होंगे। क्वेश्चन जो आपको है 25-25 देखने को मिलेंगे और 25-25 नंबर उसमें अलॉटेड होंगे। तो कुल मिला के आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 100 नंबर का पूरा पेपर होगा और मैक्सिमम आपको 100 नंबर तक लाना है, ठीक है। और समय जो आपको मिलेगा वो 1 घंटा 30 मिनट मिलेगा, यानी कि आप 90 मिनट कह सकते हैं उसको। तो ये आपका पहला चरण हो गया। दूसरा चरण जो होगा, तो दूसरा चरण जो है आपका वो टाइपिंग का होगा। टाइपिंग में क्या है, जो लोग इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे, एक मेरिट बनेगी, उसमें जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे तो वैकेंसी के हिसाब से 10 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर हिंदी की टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग जो आपकी होगी वो हिंदी की होगी, ठीक है। और हिंदी की टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा और आपको जो है 5 मिनट का टाइप टेस्ट देना होगा। 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें आपकी जो है 25 वर्ड जो है पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। और ये जो टाइपिंग जो आपका होगा टाइपिंग टेस्ट, ये जो है आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जब आप लोग ये टाइपिंग टेस्ट जो है क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है रिटन टेस्ट के हिसाब से आपकी मेरिट बना दी जाएगी और वरीयता के आधार पे आप सभी लोगों को बुलाया जाएगा और आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। 2 स्टेज में परीक्षा होनी है। पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, जो आपका बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, MCQ क्वेश्चंस। और दूसरा आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होना है, ठीक है। तो ये जो आपका सिलेबस दे रखा है यहाँ पे, आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। और ये ऑफिशियल सिलेबस है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो आपका सामान्य हिंदी दे रखा है, सामान्य हिंदी में आपको जो है सामान्य वार्तालाप में प्रयोग किए जाने वाले हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का ज्ञान होना चाहिए। सामान्यतः कार्य में प्रयोग होने वाले तकनीकी हिंदी शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे इसमें और हिंदी भाषा लेखन योग्यता की आपकी टेस्ट ली जाएगी। तो सीधी सी बात है, हिंदी का पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो UPPSC का जो लोअर का पेपर होता था उसके प्रश्न देख सकते हैं। RO ARO का जो एग्ज़ाम होता था उसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। चूँकि मैं आपको बता दूँ, आप इसका एग्ज़ाम जो है 23/8/2020 को जो है प्रस्तावित है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं उनको बाकायदा कवर कर लीजिए और कोशिश रखिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की। तो इसमें आप लोग जो है घटना चक्र की बुक आती है हिंदी की, उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सामान्य बुद्धि परीक्षण।
इसमें आपका जो है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ होगा, काफ़ी आसान से क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। इसके अलावा ग्राफिकल एंड पैटर्न एनालिसिस एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग, कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं, उसमें आपको जो है फाइंड आउट करना होता है क्या सही है और क्या गलत है। तो रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है उठा लीजिए, जैसे आपके यूपी ट्रिपल एसएससी के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके पुराने एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जैसे वीडियो का हुआ है, लेखपाल का हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के उठा लेंगे, उससे आप बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है सामान्य ज्ञान है। तो सामान्य ज्ञान में जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ग्रोथ रेट, जीडीपी, जीएनपी, सोशल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ रिलेटेड इश्यूज, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईटी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस साइंस में आपका सैटेलाइट लॉन्च वगैरह, यानी कि करंट एंड ट्रेडिशनल दोनों चीज़ें आपसे इसमें पूछी जानी है। तो ट्रेडिशनल के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि घटना चक्र की जो है बुक्स आप लोग फॉलो कर लीजिए, और जो करंट का है तो आप कोई भी जो है 1 ईयर की जो है आप ले लीजिए, 1 ईयर की जो है कोई भी मैगज़ीन ले लीजिए, और उसको जो है जो मेन हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जैसे कौन सा सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हुआ, कहाँ पे युद्ध अभ्यास हुआ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप इससे कवर कर लीजिए। बहुत ही आसानी से जो है आप उसको कवर कर पाएंगे। 1 ईयर की मैगज़ीन जो है बहुत ज़्यादा 20 दिन में आप बिल्कुल कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। घटना चक्र की बात रही तो आप उसमें जो है जो इधर प्रेजेंट टाइम में कुछ पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, और स्पेशली जो है आप ज्योग्राफी पे क्वेश्चन जो है आप लोग देख लीजिएगा, ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री पे और एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, और साइंस में फिजिक्स एंड बायोलॉजी पे, ठीक है, यानी कि बॉटनी एंड जूलॉजी पे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, बस बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर ज्ञान दे रखा है। कंप्यूटर ज्ञान में आपका जो है ओएस से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, कंप्यूटर लैंग्वेज की C++, और बाकी डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, फाइल फॉर्मेट्स, मर्जिंग, एडिटिंग, वायरस अदर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, पावरपॉइंट, PDF, डेटाबेस हैंडलिंग में MS एक्सेस, स्प्रेडशीट, सिंपल डेटाबेस प्रिपरेशन, इंटरनेट में आपका जो है वेबसाइट, वेब सर्फिंग, ईमेल प्रिपरेशन, स्पैम ईमेल्स, मैलवेयर्स एंड वायरस में कॉमन अवेलेबल वायरस एंड मैलवेयर्स एंड देयर रिमूवल्स, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका जो O लेवल का कोर्स होता है, तो O लेवल के कोर्स के इक्विवेलेंट सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कोई भी ऑथेंटिक जो है आप O लेवल की बुक ले लीजिए और उसमें जो है पूरा ओवरव्यू कर लीजिए। स्पेशली जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर लैंग्वेज मेंटेन कर लीजिए, इसमें से आपके कोई क्वेश्चंस नहीं रहने चाहिए। जैसे आपका जो कंप्यूटर लैंग्वेज है तो इसमें आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे एरे एंड स्ट्रिंग का यूज, पॉइंटर्स का यूज, फंक्शंस का यूज, ठीक है, और इसके फीचर्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जो है पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल फाइल सिस्टम क्या होता है, सिंबॉलिक फाइल सिस्टम क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी, रियल मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। रही बात जो है आपकी डॉक्यूमेंट हैंडलिंग में, तो फाइल फॉर्मेट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, मर्जिंग, एडिटिंग एंड वायरस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका, जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आप MS वर्ड पूरा पढ़ लीजिए। MS वर्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कैसे फाइल को सेव करना है, प्रिंट करना है, कैसे टेक्स्ट को एडिट करना है, कैसे पूरा जो है परफॉर्म करना है, कैसे प्रिंट निकालना है, कैसे किसी डॉक्यूमेंट पिक्चर्स वगैरह जो है ऐड करनी है, ठीक है, मेल मर्ज वगैरह आपको पूरी तरीके से आना चाहिए। फिर डेटाबेस की बात कर लेते हैं, डेटाबेस हैंडलिंग, तो इसमें आपको MS एक्सेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। MS एक्सेस का मतलब जो है, जैसे आपका पूरा कैसे आपको जो है फाइल बनानी है, ठीक है, और डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, स्प्रेडशीट का क्या यूज़ होता है, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। मतलब इसका बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कैसे आपको जो है सिंपल डेटाबेस का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, और रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, डेटा को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करना है, और कोई क्वेरी अगर आपको डेटाबेस में अपने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी है।
तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा आप लोग पावर पॉइंट पे भी ध्यान दे लीजिएगा, कैसे आपको स्लाइड बनानी है, स्लाइड में पिक्चर्स, क्लिप आर्ट्स वगैरह जो ऐड होते हैं वो कैसे ऐड करनी है, स्लाइड में आपको टेक्स्ट वगैरह कैसे डालना है, कोई बनी बनाई स्लाइड को जो है कैसे मॉडिफाई करना है, ठीक है। और स्लाइड में आपको साउंड और वीडियो कैसे ऐड करना है, स्लाइड में आपको एनिमेशन इफ़ेक्ट्स कैसे डालने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेट से रिलेटेड आपको पॉपुलर वेबसाइट, वेब सर्फिंग कैसे करना है, ईमेल कैसे आपको बनानी है, कैसे किसी को सेंड करना है, और कैसे जो है आपको स्पैम मेल्स वगैरह चेक करनी है, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ईमेल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी को अगर उसी ईमेल की कॉपी भेजनी है तो आपको कैसे भेजना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इंटरनेट वगैरह में आ जाएंगी, इंटरनेट एंड ईमेल्स में। बाकी आपका मैलवेयर्स एंड वायरस की बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए ट्रोजन हॉर्स क्या है, ठीक है। वायरस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनको हटाने के तरीके क्या होते हैं, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स हो गया, स्पाईवेयर हो गया, रैंसमवेयर हो गया, वर्म हो गया, तो इन वायरस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके जो एंटीवायरस आते हैं जैसे आपका AVG हो गया, एवास्ट हो गया, तो इनको रिमूवल्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वायरस से क्या क्या नुकसान हो सकता है फाइल्स को, वो भी आप लोग एक अपना जो है देख लीजिएगा, ओवरव्यू कर लीजिएगा पूरी चीज़ों का। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप कोई सी भी एक ऑथेंटिक बुक ले लीजिए ओ लेवल की, और उससे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार पूरा सा रीड कर जाइए। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और जो कंप्यूटर लैंग्वेज का पार्ट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा जो है MS ऑफिस पे थोड़ा सा उसके जैसे शॉर्टकट कीज़ वगैरह होता है, तो इन पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। बहुत आसानी से आप ये सेक्शन क्लियर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी, कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ नई चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।